जय माता की गाइस, कैसे हैं आप लोग। बिल्कुल ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और ये शाम के 7:30 बज रहे हैं और हम तैयार हो गए हैं, घर के काम से खाली हो गए हैं। तो तैयार होकर के जा रहे हैं आरती पूजा करने। तो आप लोगों को अपनी साड़ी का लुक भी दिखा रहे हैं कि पिंक कलर की साड़ी हम डाले हुए हैं और कान में भी हमने पहन लिया है, हल्के फुल्के अपने सुई आ गए देखिए, क्योंकि खाली कान नहीं रहना चाहिए। तो चलिए कर लेते हैं माँ भगवती की आरती। तो अब हम आ गए हैं आरती में, और यहाँ का आरती का तो रोज़ सुन सुन करके आप लोग बोर हो गए होंगे। तो यहाँ हम वॉइस ओवर करके आप लोगों को कुछ बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं कि कोरोना का नाम सुन करके बिल्कुल नहीं घबराइए, बिल्कुल ना परेशान होइए। और देखिए, हमने किसी से नहीं बताया, खुद ही अपना ट्रीटमेंट हमने खुद अपना घर में ही कर लिया। और इसी तरह डेंगू में हमारे से ही शुरुआत हुई थी, आज से 1.5 साल पहले भी हमने आप लोगों से बताया है। और हम तो 15 दिन एडमिट रहे हैं, लेकिन घर आने के बाद हमने अपने बच्चों का, घर वालों का, सबका खुद का ट्रीटमेंट हमने खुद ही किया। इसीलिए इसके भी पेशेंट हम हो चुके हैं कोरोना के, और हमने किसी से एहसास नहीं होने दिया। लेकिन हाँ, सभी लोगों से ये पूछताछ हमने किया कि इसके क्या क्या लक्षण होते हैं। तो पहले बट हमको भी कुछ समझ में नहीं आता था कि कोरोना हकीकत में है, लेकिन है। आप इसमें सिर्फ सावधानियां बरतिए। आप अपने घर में अपना बिस्तर अलग कर दीजिए, डेली अपने चद्दर ओढ़ने वाला, बिछाने वाला, तकिया की कवर वगैरह डेली धुलिए। और किसी को अगर फीवर अगर आपको अपने घर में आ रहा है किसी को, तो उसका सब कुछ बर्तन वगैरह सब अलग कर दीजिए। और 3 बार यही काढ़ा जो हमने बताया, वही काढ़े का सेवन करिए और अपना खुद ध्यान दीजिए। हॉस्पिटल भी ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, जांच भी कराने की ज़रूरत नहीं है। और सिर्फ हॉस्पिटल जाने से जब हमारे निकल आता है कि कोरोना है, इसी घबराहट में हम लोग इतना परेशान हो जाते हैं कि बता नहीं सकते हैं। और इसी घबराहट में ज़्यादातर वो और हावी हो जाता है कोरोना। और इंसान ये तो समझ ही रहा है कि किस तरह मौतें हो रही हैं, चारों तरफ हाहाकार मची हुई है। तो माँ भगवती ही सबकी रक्षा कर सकती हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ हम आप लोगों को समझाना चाहते हैं कि ये हमारे ऊपर बीत चुका है, इसीलिए खुद ही हम सबका ट्रीटमेंट खुद कर रहे हैं। और यहाँ पर माँ भगवती के आप लोगों को दर्शन करा रहे हैं कि आप लोग भी दर्शन करिए। कितने अच्छे हमारे जवारे निकले हुए हैं, जोत के दर्शन करिए। और माँ भगवती यहाँ पर चाय का भी फलहार चल रहा है, भोग लग गया है माता रानी का। तो आप लोगों को सब कुछ देखिए दिखा भी रहे हैं। और चाय बनाने वाली हैं रश्मि, वो किचन में खड़ी हुई हैं। तो आप लोगों से हम कोई बात छुपाते नहीं हैं, एकदम से खुल करके बता रहे हैं कि देखिए, हम खुद डॉक्टर बने हुए हैं अपने घर में और किस तरह सबका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो वाकई आप लोग भी सुरक्षित हो जाइए और हॉस्पिटल बिल्कुल मत जाइए। आप अपना खुद ही घर में ट्रीटमेंट करिए, अम्मा भगवती से प्रार्थना करिए। ये कलयुग की कहानी है और कलयुग की महामारी बीमारी है। जैसे कि हम लोगों में होता था कि चेचक निकल आते थे, और चेचक निकलने के बाद अगर एक के निकलता था तो पूरे घर के लोग लपेट में आ जाते। तो चलिए, अब सब लोग हम लोग बैठ करके माता का भोग लगाने के बाद बैठ गए हैं चाय पीने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब 8:30 का टाइम है और अभी चल के फलाहार भी बनाना है। तो यहाँ पर गोविंद भी आप लोगों से जय माता की बोल रही हैं। और इसी तरह परिवार के साथ खूब खुश रहिए और माता भगवती से प्रार्थना करते रहिए। तो चलिए, मिलते हैं हम लोग नीचे, और हम फलाहार में क्या बना है तो आप लोगों को भी दिखाते हैं। तो यहाँ पे फलाहार में आज बना है सिंघाड़े का हलवा। तो आप लोग देख सकते हैं, बना करके पहले से रख दिया गया था, किससे कतरे कतरे जम गए हैं। तो सब लोग अब प्लेटों में निकाल लेते हैं और आप लोग भी आ जाइए माँ भगवती का प्रसाद खाने के लिए। और हम सोच रहे हैं कि अब मिलते हैं आप लोगों से सुबह, और सुबह हमें कहीं जाना भी है, जहाँ भी जाना है तो चलिए हम सुबह ही बताएंगे। और देखिए, हम अपना ट्रीटमेंट कैसे कर लिए हैं और सभी को यही हिम्मत, यही ताकत देंगे। तो ये है सुबह का टाइम, और सुबह हम घर के पूजा पाठ सब हो गए और मनु महाराज भी बैठ गए ऑनलाइन क्लास में। तो बहुत ही कम टाइम है और सासू माँ पापा जी सब नीचे उतर गए हैं और गाड़ी भी हमारी स्टार्ट हो गई है। और हम ही अभी अभी हमने कैमरा उठाया है, तो आप लोगों से सोचे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो आगे बता रहे हैं आप लोगों से कि हम जा कर रहे हैं। तो हाँ जी, हम जा रहे हैं आज अपने गाँव माँ भगवती के दर्शन करने, और आप लोगों को भी माँ भगवती के दर्शन करा रहे हैं। और ये भी देखिए अंदर आराम कर
रहे हैं, तो ये नहीं जा रहे हैं, ना बच्चे जा रहे हैं, ना नंद रानी जा रही हैं। तो चलिए अब गाड़ी में ही आप लोगों से बातें करते हैं। तो यहाँ का नज़ारा दिखा रहे हैं कि लॉकडाउन में भी कोई लॉकडाउन नहीं है। और यहाँ पर सासू माँ माता रानी के भजन गा रही हैं, हम लोग सब बैठ लिए हैं और चल रहे हैं, जान हथेली में लेकर के जा रहे हैं। अभी तबीयत तो पूरी तरह से सही नहीं है, लेकिन माँ भगवती का नाम लेते हुए और निकल रहे हैं, महामाया मंदिर चल रहे हैं दर्शन करने। और इस बार आप लोगों से बताएं कि ना तो हम सिद्धार्थी माता जा पाए, ना तो हम चौक की काली माता हर साल जाते थे, नहीं जा पाए। और यहाँ पे रश्मि भी आगे बैठी हुई है और पापा जी गए हुए हैं जलेबी और दही लेने, क्योंकि हम लोग सोच रहे हैं कि माता जी के मंदिर में गांव की जितनी कन्या मिलेंगी आज हम वहाँ पर कन्या भी खिला देंगे। तो अब आ गए हम अपने गांव और ये सामने अपने मकान का नज़ारा है, दिखा रहे हैं कि कितने बड़े बड़े से आम लगे हैं। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से अंदर। और यहाँ चाचा जी लोग सब बैठे हैं तो ज़्यादा नहीं दिखा सकते हैं। अब मिल रहे हैं हम आप लोगों से अंदर, अब पहुँच गए हैं। तो चलिए माँ भगवती के पहले घर के भगवान जी के दर्शन करा देते हैं। और यहाँ पर देखिए हमारी चाची जी के भी जवारा निकले हैं, बट छोटे छोटे जवारा निकले। अपने लखनऊ में तो बहुत ही अच्छे माता रानी के जवारा निकले हुए हैं और माता रानी प्रसन्न हैं। और वैसे हम लोग हाथ जोड़ करके बहुत अच्छे से माँ भगवती से सबके लिए प्रार्थना करते हैं कि ये जो तबाही हर तरफ से बर्बादी की छाई हुई है और हाहाकार मची है, तो माँ जल्दी शांति दीजिए, सबको खुश रखिए, खुशहाल रखिए। और यहाँ पर सब चाची लोग कर रहे हैं फलाहार और टाइम है 10:30 बजे का, तो हम लोग भी कर लेते हैं फलाहार। हाथ पैर धुल लिए हैं, वैसे तो सब कहीं ना गाड़ी से उतरे हैं ना किसी को छू गए हैं, तो नहाने का यहाँ पर कोई ऐसा वो नहीं कि हमको नहाना पड़ेगा। तो यहाँ पर सब चाची लोग एक दूसरे के पैर भी छू रही हैं, जैसे जो कुछ आई मीना निकाल रही थी ऊपर से फलाहार, पेड़ा और लड्डू जो चाची जी ने बनाया। तो आप लोगों को भी दिखा रहे हैं कि हमारी चाची जी ने फलाहार में क्या बना करके रखा है। तो देखिए हम भी बैठ गए हैं और ये छोटे छोटे से पेड़ा और आम भी हमने जो तोड़ लिया था वो आम को भी हमने धुल के काट के प्लेट में रख लिया। और छोटे छोटे से लड्डू भी हैं, गुड़ के सिठौड़ा। तो चलिए अब आगे अब हम फलाहार करने के बाद अपनी छोटी छोटी सी प्यारी प्यारी सी सब कन्याओं को बुला लिए थे। और गांव में अभी ये लोग सोई नहीं थी, टाइम तो वही अब 11 11:30 का टाइम है और आप लोगों से सब जय माता की बोल रही हैं। तो ये देखिए इतनी अच्छी प्यारी सी कन्या हमको लखनऊ में ना मिलती। और चारों तरफ यहाँ बाग बगीचा और माता रानी का भवन, तो वाकई ही कोई जम्मू से और माँ वैष्णो माता से कम नहीं हमारा गाँव का माँ भगवती का भवन। तो सासू माँ यहाँ पे भूल गई थी दही, तो दही लेने जा रही हैं और दही जलेबी हम लोगों को खिलाना है। तो चलिए पहले शीतला मैया के दर्शन आप लोगों को भी करा देते हैं और हम भी कर लेते हैं। तो ये देखिए वैसे तो आप लोगों ने खूब दर्शन इस बार हमारे वीडियो में किया, शीतला मैया माँ भगवती के दर्शन। तो चाची जी हमारे लिए तोड़ रहे हैं गुड़हल के फूल और अब चल रहे हैं अंदर। तो जय हो माता रानी की आप लोग भी दर्शन करिए। यहाँ पे आप लोगों को दिखा रहे हैं कि सब कन्याओं के हमने पैर भी धुल लिया और टीका चंदन लगाने के बाद आरती भी कर लिए। और इसके बाद जो दही जलेबी लाए हैं सब कन्याओं के हमने निकाल दिया प्लेटों में। और आप लोग देख सकते हैं कि पूरी पूरी 10-11 कन्या और लंगूर तो हमारे हो गए हैं। 2 लंगूर भी हमको मिल गए हैं, अम्मा भगवती की ही कृपा है। तो जो भी हमने पिछले उसमें आप लोगों को सुनाया कि जो भी सासू माँ सब लोग बोल रही हैं वही आप लोगों को सुना भी रहे हैं। कोई कह रहा है चंदन लगाओ, टीका लगाओ, तो आप लोग भी दर्शन भी करिए और कन्या कैसे खा रही हैं सबका आनंद उठाइए। और वैसे भी हमको इतनी अच्छी कन्या वहाँ पे न मिलती है, कितना बड़ा हमने टीका लगा लिया है। तो ये देखिए हमारी कन्या सब बैठी हुई हैं और खा रही हैं। और माँ भगवती सबको खुश रखें और आप लोग भी जितने हमारे प्यारे प्यारे व्यूअर्स हैं दर्शन आप लोग भी करिए।
और सबको हम दर्शन करा रहे हैं माँ भगवती के। और माँ भगवती कितना अच्छा गुड़हल से सजी हुई हैं। और ये हमारी प्यारी सी बेटू, तो ये नहीं खा रही हैं तो अब इनको हम ही खिलाएंगे तभी ये खाएंगी। बहुत ही लाडली हैं, आप लोग देख सकते हैं। जैसे ही हम पहुँचते हैं ना वैसे दौड़ के आ जाती हैं। तो वाकई हमको लड़कियाँ ना बहुत ही प्यारी प्यारी सी लगती, बट सभी को लड़कियाँ तो सभी को प्यारी होती हैं, पर हमारे घर में ना वैसे भी ना 3 लड़के हैं ना, तो हमको लड़कियों की अक्सर चाहत होती है कि काश 1-2 लड़की घर में होती तो कितना अच्छा रहता। तो कोई बात नहीं है, परिवार में तो इतनी लड़कियां हैं। अब हम निकल आए हैं बाहर और सब कन्या गई अपने अपने घर। और मीना तोड़ रही है यहाँ पर आम, और काफ़ी हवा चल रही है, आप लोग देख सकते हैं, बिल्कुल तूफान चल रहा है। और कन्या खिलाते खिलाते ना तो वही अब 1:30 बज रहे हैं, 1:30 बजे का समय है। इसीलिए अब ज़्यादा देर तक यहाँ नहीं रुकेंगे क्योंकि माता रानी के सोने का समय है। और यहाँ पे हमने बंद कर लिया है ताला और लगा लिया है पूरी तरह से, पर्दा भी बंद कर लिया। और साड़ी हमारी पूरी उड़ी जा रही, सर में पल्लू भी नहीं टिक रहा, आप लोग देख सकते हैं। और मीना को हमने कुदा दिया है कि जल्दी से आम तोड़ लो, खट्टे खट्टे आम रास्ते में खाते खाते चलेंगे ना तो मज़ा आ जाएगी। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से आगे जब निकलते हैं। अब हम लोग निकल लिए अपने गांव से। और आप लोग यहाँ का सब देख सकते हैं कि ये हमारा बगीचा है और जहाँ पे आम लगे हुए हैं, तो वाकई हमारे घर से निकलते हुए आम के बगीचे हैं। तो मज़ा आ गई। और यहाँ हमने अपने आंगन से तोड़ लिया था अमरूद। तो अमरूद कैसे खाएं, मास्क लगाए हुए हैं, तो वैसे भी अमरूद तो खाना ही खाना है क्योंकि अमरूद और आम सब हमको बहुत ही पसंद है। और हम सब धुल करके यहाँ पे रख भी लिए थे। और आप लोग देख सकते हैं कि 7 बजे से लॉकडाउन हो जाना है, इसीलिए हम लोग जल्दी ही निकल लिए हैं वहाँ से, गांव से। और सासू माँ पापा जी ओट भी सब डालने गए थे। तो यहाँ का नज़ारा दिखा रहे हैं कि ये है हमारा मानिकपुर से आगे कोई लगती है मतलब मंडी, सब्जी की मंडी। तो यहाँ पे पापा जी ले रहे हैं सब्जी और काफ़ी अच्छे रेट पे यहाँ पे सब्जी मिल जाती है और बिल्कुल हरी ताज़ी सब्जी। तो अब यहाँ पे हमने तोड़ लिया है आम। अमरूद तो ख़त्म हो गया बट आम अभी है, अब आम भी खाना शुरू कर देते हैं किसी न किसी तरह। रास्ता तो ये सफ़र कट ही जाएगा गांव से लेकर के लखनऊ तक का। तो चलिए अब आ गए हम लखनऊ में, अंदर एंट्री कर रहे हैं। और लखनऊ में तो इस समय लॉकडाउन है। अब ये है 7 बजे का टाइम। तो आप लोग देख सकते हैं आते ही हमने हाथ पैर धुल करके और अभी चाय वगैरह कुछ भी नहीं लिए हैं। पहले माँ भगवती की पूजा कर लेते हैं। जो कलश हम वैसे तो नंदरानी थी, पूरा दिन ध्यान दी हैं, बच्चे थे, सबको कह के गए थे। और देखिए अब जवारा हमारे ऐसे होने लगे हैं क्योंकि आज दिन था अष्टमी को हम यहाँ पर एडिट कर रहे हैं और कल तो सप्तमी का दिन था। तो माँ भगवती के दर्शन करिए और हमारे पूरे जवारा ऊपर तक हो गए हैं और पूरा नारियल ही ढक गया है। तो अब यहाँ की आरती पूजा, वैसे तो आरती हो गई थी, नंदरानी ने कर ही लिया था 7 बजे आरती, 7 बज के कुछ मिनट ही होंगे, पूरी तरह से हमने टाइम नहीं देखा था। और अब डाल देते हैं अपने कलश, और कलश में तो हमने जल डाल ही दिया, दीपक में डाल देते हैं घी। अम्मा भगवती से प्रार्थना भी करते हैं कि जो हम सारी चीज़ें बताए हैं आप लोग भी पूरा ध्यान दीजिए, घबराइए नहीं, किसी चीज़ में परेशान न होइए। देखिए सिर्फ मात्र 2 दिन बचे हैं और कल तो सुबह से पारन भी हैं। सुबह से पारन ले करके 1:30 बजे तक के लिए हैं, लेकिन सुबह से कहाँ पारन हो पाएंगे। सभी लोग अठवाई नवाई चढ़ाएंगे माँ भगवती को, छोला बनाएंगे, पूड़ी बनाएंगे, प्रसाद माँ भगवती को पूरा 9 दिन का प्रसाद जो भी भोग लगेगा वो सब सुबह से, हवन पूजा प्रसाद चढ़ाना, ये सारे काम हमारे सब सुबह से होंगे। और सुबह तो पारन वैसे नहीं किसी का नहीं हो पाएगा, पर 1:30 बजे तक पारन है। अगर आप लोग 1:30 बजे तक करना चाहते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर दशमी लग जाएगी। क्योंकि हम गांव से पंडित जी से पूछ करके आए हैं। आप लोगों को तो पता है कि इस बार हम सिद्धार्थी माता भी नहीं जा पाए, गुरु जी तक पहुंच ही नहीं पाए हैं। और गुरु जी को हम फ़ोन करके भी नहीं डिस्टर्ब करना चाहते हैं क्योंकि इस समय वो भी पूजा पाठ में लगे होंगे। अम्मा भगवती जब बुलाएंगी तभी जाएंगे। अब लगा लेते हैं टीका क्योंकि हमारा टीका छूट गया था। तो चलिए मिलते हैं अब किचन में, और किचन में बना देते हैं बच्चों के लिए खाना। तो यहाँ पर हम लग गए हैं और हमारे सर से पल्लू भी गिर गए कि इतनी हड़बड़ी और इतनी जल्दी जल्दी में, क्योंकि बच्चे भी पूरे दिन से सही से खाना नहीं खाए थे। तो बच्चों के लिए पहले बना के रख देते हैं खाना, इसके बाद किचन की कर लेते हैं साफ़ सफाई। इसके बाद पूरे किचन की सफाई कर देंगे ना
तो वैसे भी सुबह के लिए हड़बड़ाहट नहीं रहती, नहीं सुबह से फिर जल्दी नहाना धोना, 7 बजे तक मंदिर में पहुंचना, पूजा पाठ करना। तो वैसे भी सुबह बहुत जल्दी ही जगना पड़ता है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने वीडियो को थोड़ा फास्ट कर दिया है। बर्तन हमारे सब धुल गए, बर्तन सेट से लगा देते हैं, किचन को पूरी तरह साफ़ कर देते हैं। इसके बाद अब हम नहाएंगे। नहाने के बाद ही जो फलाहार में बना होगा, वैसे मीना लगी है नीचे, फलाहार हमारा तैयार हो रहा है, तो वही अब फलाहार कर लेंगे। और टाइम आप लोगों से बताएं कि आज हमको 11 बज गए हैं। सब काम धाम करते करते घर आए ना, तो इतना अस्त व्यस्त पूरा घर हो गया था कि बता नहीं सकते। तो चलिए हम यहीं पे वीडियो का एंड कर रहे हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।